नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं संचालक समाचार। भारत पेट्रोलियम द्वारा अपने नोजल कर्मचारियों को एक दिवसीय ट्रेनिंग दी गई। ईसुआपुर के भारत पेट्रोलियम पंप के प्रोप्राइटर डॉक्टर प्रतीक कुमार के पार्टी पैलेस में भारत पेट्रोलियम का एक दिवसीय ट्रेनिंग का समापन हुआ। इस ट्रेनिंग में छपरा, सिवान, गोपालगंज के भारत पेट्रोलियम के नोजल मैन उपस्थित हुए, जिन्होंने ट्रेनर सैयद कमर अंसारी के द्वारा ट्रेनिंग दी गई, जिसमें उन्होंने उपस्थित सैकड़ों नोजल कर्मचारियों को आवश्यक बातें बताई। मौके पर भारत पेट्रोलियम के सेल्स ऑफिसर श्रीकांत त्रिवेदी, जावेद जी, डॉक्टर प्रतीक कुमार, विनोद चतुर्वेदी के साथ अन्य लोग मौजूद थे। अच्छी सर्विस को पहुंचाएंगे, ये सर्विस कैसी है? आप अगर अच्छी सर्विस पहुंचाएंगे तो कस्टमर सर्विस अच्छी है आपकी। आप अगर अच्छी सर्विस नहीं देंगे, यानी अच्छा सर्विस नहीं देंगे, तो मतलब कस्टमर सर्विस का क्या होगा? ब्रांड पे क्या लगेगा? बट्टा लग जाएगा कि भाई बोलने को खाली लंबा लंबा है, करते बढ़ते कुछ नहीं है ये लोग, है ना। ब्रांड वैल्यू क्या है? समझ में आई ब्रांड वैल्यू क्या है? अभी सर आएंगे पूछेंगे तो बता लेंगे, बताएंगे ना। बोल रहा हूँ, कुछ तो सीखेंगे। तो ब्रांड वैल्यू के बारे में हम लोग अभी तक जान चुके हैं। अब हम लोग कुछ आगे की चीज जानेंगे। सबसे पहले आता है ग्रूमिंग, यूनिफॉर्म एंड ग्रूमिंग। यूनिफॉर्म जरूरी है, आपको यूनिफॉर्म पहनना चाहिए। भले ही आज मीटिंग है तो आज सब लोग अच्छे से आए हैं, तैयार होंगे, तो ऐसा नहीं है कल नहीं पहनेंगे। या पंप पे आपको रेगुलर पहनना चाहिए। भले ही मीटिंग है तो सर ने बुलाया इसलिए आपको सब लोग ड्रेस में आए, तो ये ठीक है, लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे ड्रेस पहनना चाहिए और साफ सुथरी ड्रेस पहनना चाहिए। और दूसरे नंबर पे है सर्विस प्रोटोकॉल। सर्विस प्रोटोकॉल यानी सर्विस के बारे में जो गाइडलाइंस दी गई है उसे फॉलो करना चाहिए। बहुत सारी गाइडलाइंस बताई गई कि कस्टमर से कैसा बिहेव करना चाहिए, कस्टमर के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, कस्टमर को वेलकम करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए, है ना, जीरो दिखाना चाहिए, बिल निकाल के देना चाहिए। बहुत सारी गाइडलाइंस है। तो गाइडलाइंस के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें एक 10 कदम का भी एक रोल प्ले है जो हम लोग आगे में इसको देखेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पे है सेफ्टी। ये जो सेफ्टी है ना, ये बहुत जरूरी है। सेफ्टी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? हाँ, सुरक्षा के लिए। बाइक चलाते हैं तो कहा जाता है ना हेलमेट लगाइए, नहीं तो ट्रैफिक वाले क्या करते हैं, पकड़ के चालान कर देते हैं। उसके बाद भी आप लोग क्या करते हैं, कहते हैं नहीं यार फिर भी नहीं लगाएंगे, फिर दूसरी बार भी चालान होता है। जितने का हेलमेट नहीं उतने का चालान हो जाता है, लेकिन हेलमेट नहीं लगाते हैं लोग। ये भाई ये ट्रैफिक वाले क्या सिखाना चाहते हैं, भाई हेलमेट नहीं लगा इसके चालान काटते हैं। नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए आप हेलमेट लगाओगे तो आप अपने आप में सेफ हो गए। मान लिया कुछ भी होता है, अगर आकाश में कुछ भी होता है तो ये जो हेलमेट है, ये हेलमेट क्या करता है? बचाव करता है। इसी तरह सेफ्टी बहुत जरूरी है। हमारे पंप पे है ना, आप सभी लोगों को पता है पंप पे क्या है? पेट्रोल डीजल है, ज्वलनशील पदार्थ है, उसका टैंकी बना हुआ है पूरा डिब्बे में, यानी खदान है, अच्छी मात्रा में रखे रहते हैं। तो यहाँ पे सेफ्टी के कुछ नॉर्म्स दिए गए हैं, यानी कि ये चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो घटना हो सकती है। अब सेफ्टी के लिए क्या है? मना किया गया है आप लोगों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना खुद करें ना कस्टमर को करने दें, लेकिन हम लोग खुद ही करते हैं तो कस्टमर को सीना तान के खड़ा होता है। तुम बात करोगे, हमको मना कर रहे हो, कैसे मना कर सकते हो यार? जब आप खुद करते हैं नोजल पे बात, तो कस्टमर आपकी बात को मानेगा? नहीं मानेगा। दूसरा चीज क्या है? धूम्रपान करना मना है ना, नहीं करना चाहिए। सेफ्टी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें फॉलो करना चाहिए। गाइडलाइंस है सेफ्टी गाइडलाइंस में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि
अब जैसे हम लोग घर से आते हैं, घर से निकलते हैं, पंप पे आ रहे हैं तो क्या बोलते हैं? जब घर से निकल रहे हैं, काम करने जा रहे हैं तो बोलते आते हैं। घर वाले को क्या बोलते हैं? आते हैं, है ना। यानी कि जब हम घर पे आपका कोई इंतजार कर रहा है, आप ये सोच, तो आपको उस हिसाब से अपनी सेफ्टी के बारे में चिंता होनी चाहिए कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं। बाइक चलाते समय हेलमेट लगाना चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि पीछे कुछ लोग आपका इंतजार भी कर रहे हैं, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना है। अब मान लिया सेफ्टी में बहुत सारी चीज़ें आती है। फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखा होगा, आपके पंप पे सिलेंडर रखे होते हैं, जानते हैं उसके बारे में, चलाया है उसको कभी? कितने लोगों ने चलाया? आपने चलाया, आपने चलाया। अच्छा, जो नोजल पे डिस्पेंसिंग यूनिट पे जो रखा हुआ होता है फायर एक्सटिंग्विशर, उसका नाम क्या है? और डिस्पेंसिंग यूनिट पे रखा जाता है, दोनों तरफ रखा होता है ना नोजल पे, डिस्पेंसिंग यूनिट पे, उसका नाम क्या है? उसको डीसीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीसीपी। भारत पेट्रोलियम से छपरा सिवान का एरिया मैनेजर हूँ भारत पेट्रोलियम से। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये संगम का है। इसमें कि हम लोग नोजल मैन, जो हमारे पंप पे नोजल मैन रहते हैं, जो डिलीवरी करते हैं पंप पे, उनके बारे उनका ट्रेनिंग हो रहा है। उसमें क्या है कि कस्टमर से कैसे बात करनी है, कस्टमर और पंप पे क्या सेफ्टी रखनी है, कस्टमर को कैसे खुश रखना है, सही मात्रा में कैसे तेल देना है, और कोई कस्टमर से कैसे बर्ताव करना है, क्वांटिटी बराबर कैसे देना है, इसी के बारे में उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो रही है। और इससे क्या है कि हमारा जो कस्टमर बढ़ाने का और कस्टमर को अट्रैक्ट करने का और कस्टमर से हमारा जो तालमेल बैठाने का है, ये मेन वही हमारा एजेंडा है ट्रेनिंग करने का। सर, नाम आपका क्या हुआ? जी, नाम आपका क्या हुआ? सूर्यकांत त्रिवेदी। धन्यवाद सर।